हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे गर्म पानी के साथ। और ये देखो, मैं सुबह मॉर्निंग में उठती सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। कुछ और डाल के नहीं पीती हूँ, बस सिंपल ही गुनगुना पानी पीती हूँ। और मेरे यहाँ सभी लोग पीते हैं। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी अपना काम, और फिर आ गई थी मम्मी, और मम्मी करा रही थी पापा को ब्रश, क्योंकि मुझे अपना काम करना था और फिर मुझे नहाने भी जाना था। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मम्मी पापा को ब्रश करा रही थी और मैं चली गई थी फिर नहाने। और मैं नहा के आ गई थी, अपना पूजा पाठ करके हो गई थी फ्री। और फिर अब मैं कर रही थी अपना काम, और इधर पापा का हो रहा था बीपी चेक, जो कि पापा का डेली रूटीन है ये बीपी और शुगर चेक करना। और फिर हम इसको मेंशन करते हैं। फिर जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तब डॉक्टर को एक बार ये सारी पूरी डायरी चेक करानी पड़ती है, डेली रूटीन पापा का। और फिर उसके बाद हमने दे दिया था पापा को खाना। खाना खाने से पहले पापा की आ गई थी कॉल, जो कि पापा बात कर रहे थे। पापा ने खुद ही कॉल लगवाई थी मुनीम के पास, तो पापा अपनी बात कर रहे थे, अपने आलू और मिर्ची का भाव पूछ रहे थे, ऐसे अपनी बात कर रहे थे। और फिर पापा को खाना दे दिया, तो पापा खाना खा के हुए थे फ्री। और मैं कर रही थी अपना मैं खा रही थी अपना खाना। और मैं अपने लिए देखो कितनी अच्छे से थाली लगा के आई रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मतलब पूरी प्लेट को लगा के भरी हुई थाली हो, खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपने में लगा के आई थी। और फिर खाना खाने के बाद पापा कर रहे थे वॉक, क्योंकि सुबह का टाइम था, पापा ने सुबह मॉर्निंग में वॉक नहीं कर पाई थी। और उसके बाद पापा खाना खाने के बाद भी एक बार वॉक करते, और पापा अपना टहल रहे थे, क्योंकि अब देखो, अब तो खुद से अकेले ही टहल रहे थे। और आज ब्रेस लगाना भूल गए थे, इसलिए हाथ लटक रहा है। क्योंकि जब वो हाथ पे ब्रेस नहीं लगता ना, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हाथ हिलता है तो बैलेंस बिगड़ता है फिर, इस वजह से देखो। और फिर पापा अपने आप देखो अकेले वॉक कर रहे हैं, कोई नहीं उनको पकड़ रहा है। फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर आज थी हल्की सी धूप, और ये देखो बेचारे कैसे बोझा ढो के ला रहे थे। ये गधे किसी की ईंटें आ रही थी, तो बस वही ये देखो गधे ईंटें लेकर आए थे उस साइड किसी की उतारने के लिए। इसको देख के बेचारे को बड़ा तरस आ रहा था, चल भी नहीं पा रहा था ये तो गधा। और फिर तब तक आ गए थे अमरूद वाले भैया। और ये देखो, हम सब ने अमरूद लिए थे आज, बहुत ही मीठे मीठे अमरूद थे। मैंने तो सिर्फ एक ही अमरूद लिया था, क्योंकि मुझे अच्छे लगते, इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद सभी लोग खरीद रहे थे, मम्मी भी वहीं खड़ी हो गई थी, देख रही थी। और मैंने नमक के साथ धूप में बैठ के अमरूद खाया, बड़ा ही मज़ा आया, एकदम मीठे अमरूद थे। और फिर मैं थोड़ी देर ले रही थी धूप, मैंने कहा अमरूद खा लिया, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। मैं मम्मी को ही बुला रही थी, मैंने कहा आप भी आ जाओ, धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। मम्मी बोली नहीं, अभी कपड़े धुल रहे हैं। फिर मैं अंदर चली गई थी, अंदर जाके थोड़ा सा आराम किया मैंने। फिर बनाई पापा के लिए चाय। ये देखो, शाम को डेली पापा को चाय चाहिए होती है, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। और पापा पीते हैं फीकी चाय, तो इसलिए मैंने पापा के लिए देखो एक कप में फीकी चाय निकाल दी थी, और बाकी की चाय में मैंने चीनी डाल दी थी। और चीनी डालने के बाद फिर से मैं एक बार उसको खौला रही थी अच्छे से। मैंने कहा एक बार अच्छे से बॉयल हो जाए, खोल जाए, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर मैंने पापा को भी चाय दे दी थी। और मैं अपने लिए भी चाय लेकर आ गई थी, मैं पी रही थी अपनी चाय। और मेरे पीछे लेटी थी मम्मी, क्योंकि मम्मी को चाय नहीं पीनी थी। पता अभी मम्मी का बीपी चेक किया तो उनका बीपी बढ़ गया था, पता नहीं क्यों। तो बस वही थोड़ा आराम कर रही थी, बीपी की दवा खाने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी। और मैं अपनी चाय पी रही थी। मैंने कहा आप चाय मत पियो, मैं चाय पी लेती हूँ, आपका वैसे बीपी बढ़ा है। फिर तब तक आ गई थी लाइट, तो मम्मी को काटना था चारा। और देखो हमारे यहाँ चारे वाली मशीन है, जिससे पता है इससे बहुत आसानी होती है, बस चारा लगाते जाओ और अपने आप कटती जाती। पहले तो हाथ वाली थी, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी किसी से कहना पड़ता था मम्मी को, कभी किसी से, कोई काटता ही नहीं था। फिर पापा ने ये वाली मतलब और ये वाली मशीन लगवा दी, खुद ही लाइट से चलती रहती है, अपने आप ही चारा डालते रहो और अपने आप चलती रहती है ये इसका सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई चिक चिक नहीं, इसमें बस डालो और अपने आप कट जाता है। फिर मम्मी ने बोला तुम घर पे जाओ, घर जाके पूजा करो। मैंने जैसे पैरों पे पानी डाला, बाप रे इतना ठंडा पानी, बर्फ़ की जैसा। ऐसा गर्मियों में पानी क्यों नहीं होता, सर्दियों में इतना ठंडा हो जाता है। और आंगन में था अंधेरा, फिर मैंने वहाँ से लाइट ऑन की आंगन की, और मैं पहुँच गई थी मंदिर में, क्योंकि शाम को भी हम पूजा करते हैं, शाम को दीपक लगाते हैं। तो बस वही मैं आ गई थी मंदिर में। और मैं दीपक रेडी कर रही थी बना के। पहले मैं दीपक बना के रख लेती हूँ, कि मैं बाहर दहली पे भी लाती हूँ, बाहर दहली पे लगाती हूँ, वो वाला दीपक है। और ये मैंने अपनी चिरागी जो डेली पूजा करती हूँ ना, वो अपनी मिलका दी थी, और अपनी आरती भी कर ली थी। और फिर मैं चिरागी को हमेशा राइट हैंड साइड पे ही रखती हूँ। मैंने ऐसा सुना है टीवी में भी और लोगों के मुँह से भी, कि दीपक को जलाने के मतलब मिलकाने के बाद राइट हैंड साइड पर रखना चाहिए। और ये मैं दहलीज पे जो दीपक रखती हूँ, वो भी मैं राइट हैंड साइड पे ही रखती हूँ। और मैंने देखो दीपक लगा दिया था घर के बाहर, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। और मेरा ये नियम है, मैंने नियम उठाया है ये अपना, और डेली मैं इस दीपक को लगाती हूँ घर के बाहर। और फिर मम्मी आ गई थी आग लेके, मम्मी ने कहा था पूजा हो गई तो आ जाओ हाथ सेक लो। और जब मैं आई तो देखा, मैंने कहा ये क्या रखा है, देखा तो वहाँ पे लहसुन सिक रहा था।
लहसुन को भूज रहे थे ये लोग लहसुन खाने के लिए। पहले हमारे यहाँ बिल्कुल लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन हाँ डॉक्टर ने मतलब पापा को भी बोला और लोग भी पापा को बोलते हैं कि आप मतलब लहसुन खाया करो, इस वजह से फिर भैया इकट्ठा लहसुन ले आए और मम्मी भूज रही थी लहसुन को। देखो ये तो छोटा छोटा वाला लहसुन है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऐसा लहसुन पहली बार देखा है, इतना बड़ा लहसुन मैंने तो कभी देखा भी नहीं। भैया लेकर आए थे और मम्मी ने आग में छोटे छोटे उसकी कलियाँ डाल दी थी लहसुन की। और ये हमारा छोटू है और ये भी देखो आग मतलब लहसुन भूज रहा था और मैं इसको बोली थी बार बार आग में पैर मत रख, लहसुन भूज रहा है, खाने की चीज़ है, पैर लगा रहा है। नहीं मान रहा था, मानता ही नहीं है। पापा इधर बैठे हुए थे, पापा को मतलब पापा के लिए स्पेशल लहसुन भूज रहे थे, तो मम्मी ने कहा पापा को भी दे दो एक दो कलियाँ। और ये देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा लहसुन है, मैंने तो पहली बार ही देखा। भैया लेकर आए थे मंडी से क्या, और हम लोग को भी मुझे तो ये लगा ये कटहल की गुठलियाँ हैं। मम्मी ने कहा नहीं ये लहसुन है। जब इसको छील के देखा तो मैंने कहा ये तो वास्तव में सच में लहसुन ही है। और मैंने तो पहली बार ही देखा इतना बड़ा लहसुन। हाँ टीवी में देखती हूँ, मतलब वो जो डिशेज जो देखती हूँ मैं यूट्यूब पे, उसमें तो मैंने देखा है, लेकिन रियल में मैंने पहली बार ही देखा। तो देखो लहसुन भूज के और छोटू ने झट से मुँह में डाल लिया और खा लिया उसने। मैंने कहा बाप रे कैसे खा लेता है, मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब तो मैं भी खा लेती। फिर उसके बाद हमने खाया अपना खाना, मम्मी ने खाना दे दिया था मुझे और पापा को। मुझे सर्दी लगी थी, मैंने कहा मम्मी आप ही मेरे लिए खाना लिया, और मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी और मम्मी ने पापा को दे दिया। तो मैं खाना खा चुकी थी, फिर मम्मी खाना खा रही थी। मम्मी को खाना अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी कह रही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा खा लो कोई बात नहीं। और देखो पापा भी खाना खा रहे हैं। मैंने कहा आज आप किस तरीके से बैठ के खाना खा रहे हो, मम्मी ने कैसे बिठा दिया था पापा को। मैं ऐसे कभी नहीं बिठाती, मैं तो हमेशा कंबल के ऊपर ही दे देती उनको। खाना खाने के बाद मैं आज पहुँच गई थी अपने रूम में और मुझे करने थे अपने कपड़ों की साफ़ सफाई। मैं बताती हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मेरे लगे हुए थे तय, लेकिन क्या ना मेरी एक ड्रेस का मतलब पेयर गुम गया है नीचे का। ऊपर का तो पेयर है लेकिन नीचे का नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे पूरा अपना ये ब्रीफकेस खाली करना पड़ा। और फिर इसको ढूंढ रही थी मैं, लेकिन वो ड्रेस का पेयर नहीं मिला। और फ्रेंड्स ये मेरी ब्रेसलेट है जो कि मेरी दीदी ने मुझे दी थी। ये देखो गोल्ड की ब्रेसलेट है फ्रेंड्स। कमेंट में बताओ आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। ये ब्रेसलेट कम है, इससे इस ब्रेसलेट के साथ में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जो कि हमेशा मैं इसको अपने पास रखूँगी, कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। क्योंकि ये कहने के लिए ब्रेसलेट है, लेकिन इसके साथ ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी दीदी ने मुझे दिलाया था और मैं इसको हमेशा ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, कभी नहीं पहना मैंने अभी तक इसको। जब से मुझे गिफ्ट में मिला है तब से ऐसा ही रखा है। और फिर तब तक आ गए थे भैया, और भैया लेकर आ गए थे दूध। और भैया के लिए दूध मैंने गर्म कर दिया था, फिर थोड़ा सा अदरक वाला दूध अलग से गर्म कर दिया था। और भैया के लिए एकदम क्रंची ब्रेड मैंने सेक के रेडी कर दी थी। मैंने उनको दे दी थी गर्म गर्म ब्रेड और अदरक वाला दूध साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।